क्लास 10 अलजेब्रा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया। मैंने आप लोग को मैसेज किया था कि अगर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बता दो। तो मुझे सिर्फ आमिर का मैसेज आया कि उनके स्कूल में फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट की हुई है। आपका भी कुछ रहेगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना एंड प्लीज मैसेज का रिप्लाई किया करो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तो वो देख लेते हैं। अब मैंने 9th में एक चैप्टर किया था, वो इनकम टैक्स वाला बॉक्स था, एज वाइज और स्लैब वाइज अलग अलग रेट्स दी थी टैक्सेस की, और हम लोगों ने टैक्स फाइंड किया था। टैक्स क्या होता है ये शायद आप लोग को याद रहेगा, नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। सपोज अगर मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज, तो मुझे इसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है स्लैब रेट और परसेंटेज पे। तो सपोज अगर मैंने 1000 रुपीज गवर्नमेंट को दिए, ये मेरा टैक्स है। गवर्नमेंट को क्यों देते हैं हम लोग? ताकि गवर्नमेंट जो अपने लॉ रूल्स रेगुलेशंस पुलिस वगैरह ऑफिसर्स को पे करने के लिए जो पैसे होते हैं, रोड वगैरह बनाने के लिए जो पैसे होते हैं, उन सबके लिए यूज कर सके। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, जब एक इंसान खुद चाहकर गवर्नमेंट को अपनी इनकम में से टैक्स पे करता है। उसके अलावा दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ही हमको पे करना है, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से कुछ 3,50,000 तक तो नहीं पे करना था, उसके बाद आपको पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, गरीब अमीर इनकम है नहीं है सबको पे करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो उन पर लगता है जो सामान हम परचेस करते हैं। अगर आप 1 रुपए की चॉकलेट भी परचेस करते हो तो भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हम लोग दुकान वाले को पैसे देते हैं, दुकान वाला जाके गवर्नमेंट को देते हैं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। डायरेक्ट टैक्स हम जाकर गवर्नमेंट को पे करते हैं, हम लोग रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं उसको, तो इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर बीच में एक शॉपकीपर आता है, हमको पता भी नहीं कि हम लोग टैक्स पे करें, हम लोग सिर्फ प्राइस पे करते हैं। उस प्राइस के अंदर आपका टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो वो प्राइस हम शॉपकीपर को पे करते हैं। शॉपकीपर उसमें से जो टैक्स का पार्ट है वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बहुत सारे टाइप के टैक्सेस थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था। वो सारी चीजें हटाकर अभी एक टैक्स लेकर आए हैं, जीएसटी। एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है, बट वैट सर्विस टैक्स ये सब निकाल दिया है, और अभी जो टैक्स है वो जीएसटी। और आपको इस पूरे चैप्टर में जीएसटी के बारे में ही पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक में आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है और दूसरे में आपको शेयर्स के बारे में पढ़ना है। तो जो जीएसटी है उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब सामान जो हम खरीदते हैं, सर्विसेज जो डॉक्टर्स वगैरह टीचर्स वगैरह जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, वो उन सब पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। ये स्टार्ट हुआ था 2017। उससे पहले जो था वो वैट था और सर्विस टैक्स था, जीएसटी नहीं था। तो विद इफेक्ट फ्रॉम WEF मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये 2 टाइप के टैक्सेस हो गए। डायरेक्ट टैक्स हम 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में हमको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब सेकेंड, जीएसटी जो होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी सपोज आपको रेट दी है 28% जीएसटी, तो यहाँ पर जो 2 पार्ट होंगे ना, उसमें एसजीएसटी आ जाएगा, सॉरी सीजीएसटी आ जाएगा, एसजीएसटी आएगा, और ये दोनों रेट इक्वल होते। तो अगर आपका जीएसटी का रेट 28% है तो सीजीएसटी 28 का आधा 14% होगा और ये भी 14%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गुड्स के लिए 28% का टैक्स पे कर दो, जीएसटी पे कर दो, तो उसमें से 14% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो 28% का टैक्स पे कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास जाएगा 14%, और महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उसके अकाउंट में जाएगा 14%। तो जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको जो सम रहेंगे ना, उसमें डायरेक्टली अगर जीएसटी दिया रहेगा तो आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमेशा याद रखिएगा जीएसटी हाफ होता है, मतलब 28 है उसका हाफ कर दो, सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। आपको जीएसटी में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको जीएसटी नंबर देना पड़ता है। जीएसटी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे रोल नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर होता है कि हमारी पहचान होती है, स्कूल में जाओगे तो आपको रोल नंबर वाइज जाना जाता है। वैसे ही जब आप टैक्सेस पे कर रहे हो ना,
तो आपके नाम के अलावा कुछ नंबर्स देने पड़ते हैं, रोल नंबर टाइप, जिसको बोलते हैं यहाँ पर जीएसटी। अब जीएसटी जो होता है ना वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स का मिक्सचर होता है। ये इसका जो पेपर हुआ था 2020 में उसमें पूछ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में। 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, जिसमें से जो स्टार्टिंग का 2 से ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो होता है स्टेट कोड। हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट कोड। उसके बाद जो पीछे के 10 डिजिट है, मतलब स्टार्टिंग के 2 डिजिट के बाद जो 10 डिजिट है वो हो गया आपका पैन नंबर। पैन नंबर आई थिंक सबको पता होगा, परमानेंट अकाउंटिंग नंबर। जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं उसके लिए हम पैन नंबर, आपके पेरेंट्स के पास होगा पैन कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही पैन कार्ड भी होता है, तो उसके नंबर्स होते हैं। तो जो भी फर्म टैक्सेस पे कर रहे हैं उसका जो पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर लास्ट का जो 3 डिजिट बचता है उसमें से 1 डिजिट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, 1 डिजिट यूनिफॉर्म रहता है, सब जिस लोग ने भी जीएसटी नंबर लिया उनका रहेगा। और लास्ट डिजिट ये बताता है कि आपका जो टिन है वो वेरीफाई हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो इस तरह से 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स रहते हैं। आपको इस तरह से अलग अलग बाइफिकेशन नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये पूछेगी कि कितने अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जीएसटी में। तो जीएसटी में 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। तो ये पूरा मिलाकर एक किसी भी फर्म का जीएसटी नंबर बनता है। अब इसके बाद आता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एसएसी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब ये क्या होता है, जो गुड्स होते हैं ना उनको कैटेगराइज किया जाता है। जो जीएसटी होती है वो कभी भी सेम नहीं होती सारे गुड्स पे। 0 से लेकर 28% के बीच हाईएस्ट जो जीएसटी है वो 28% है। सपोज अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा है, 100 रुपए उसका वैल्यू है, तो इसके ऊपर मुझे 28%, तो 100 का 28% टैक्स भरना है, तो मुझे टोटल उसको दुकानदार को कितने देने पड़ेंगे, 128 रुपए। तो हाईएस्ट रेट 28%। इसके अलावा 14% हो सकती है, 10% हो सकती है, 2% भी, 0% कुछ भी हो सकती है। तो अलग अलग गुड्स के हिसाब से रेट्स अलग अलग होती है। और वो गुड्स कहाँ पर कैटेगराइज किए गए, एचएसएन कोड में। आपको एचएसएन कोड दिया रहता है, वो आपको सामने दिया रहता है, आपको फाइंड माइंड कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट सिर्फ बिल बनाते टाइम आपको यूज होता है, बाकी किसी सब में एचएसएन कोड नहीं है। तो उनको कैटेगराइज किया गया है। जो भी एसेंशियल गुड्स है ना उनके ऊपर टैक्सेस 0% है, और जो भी लग्जरी गुड्स है उनके ऊपर 28% है। अगर आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे ना तो कभी बिल ध्यान से देखना, ब्लॉक काम के बाद कभी जाओगे या पहले कभी गए होंगे, तो आपको है ना जो ये होटल का बिल होता है, रेस्टोरेंट का बिल होता है, उसके नीचे साथ में वो जीएसटी ऐड करके देते हैं, और वहां पे परसेंटेज भी लिखा रहता है। तो रेस्टोरेंट वगैरह के बिल पे 28% जीएसटी, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स में मतलब लग्जरी सर्विसेज में आता है। वहीं अगर आप एसेंशियल सामान खरीद रहे हो जैसे गेहूं, चावल, चना, ये सब है, तो वो सब पे जीएसटी 0% होता है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। 0% है, निल नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में उसके ऊपर भी जो रेट है वो बढ़ा दी जाए। तो 0% है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 28% तक कुछ भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है एचएसएन कोड में। अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग एचएसएन कोड्स होते हैं, सर्विसेज के लिए अलग अलग एसएसी कोड होते हैं, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग टैक्स रेट्स दी रहती है। आपके सामने आपको डायरेक्टली दी रहेगी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 4.1। इजी सम है, स्टार्टिंग के 2 सम्स में तो कुछ भी नहीं है, हम आज 3 सम्स का कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम से। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस एट 4.1। क्वेश्चंस जितनी मेरे को जरूरत है मैंने उतना ही लिखा है, क्वेश्चन रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। पवन मेडिकल के बारे में बताया हुआ है, जो कुछ मेडिसिन सेल कर रहा है, उसका रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 12%, और हमको पूछा है रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि जीएसटी का हाफ जो होता है ना वो सीजीएसटी एसजीएसटी, पूरी देखे तो ये 6%, ये 6% है। सोल्यूशन तो हो गया, बस 2 स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी का क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 12.2 अभी आपको रेट ऑफ एसजीएसटी भी चाहिए, तो रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 6%। आपका रेट ऑफ सीजीएसटी भी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है। फाइनल आंसर में लिखना है, मैं दोनों को अलग अलग करके लिखना है आपको। फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ CGST equals to 6%, rate of SGST equals to
6%। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेट, सीजीएसटी का रेट है। प्लीज नाम में कंफ्यूज मत होना, 3 चीज है, जीएसटी, फिर 3 ये जो है डिवाइड है सीजीएसटी में और एसजीएसटी। हमको अभी क्या दिया हुआ है, सीजीएसटी। ये रेट दोनों सेम होता है 9% और ये दोनों को ऐड करके आ जाएगा आपको 18%। तो ओरली आप लोग फाइंड कर सकते हो, स्टेटमेंट वाइज देख सकते हैं। गिवन rate of CGST equals to 9%, rate of SGST is equals to rate of CGST, therefore rate of SGST equals to 9%. SGST मतलब State Goods and Service Tax, State Goods and Service Tax, Central Goods and Service Tax। अभी पूछा है जीएसटी, तो जीएसटी इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने सीजीएसटी का फॉर्मूला लिखा था कि सीजीएसटी रेट ऑफ जीएसटी का हाफ होता है। तो अभी हम सीजीएसटी मालूम है 9%, जीएसटी नहीं पता है, तो को शिफ्ट करना है 9% इंटू 2 जीएसटी, 18% जीएसटी, therefore rate of GST equals to 18%। कभी भी फॉर्मूला एक ही यूज करना, ये रेट ऑफ सीजीएसटी होता है हाफ ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम होता है। फाइनल आंसर जो पूछा है वो रेट ऑफ एसजीएसटी 9%, रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। साढ़े ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ रेट्स के बारे में पता करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, सोल्ड 2 tons ऑफ द लस्टर प्रिंट, टैक्सेबल वैल्यू 2800। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। आगे की जो सम्स आएंगे ना, 5th सम्स है, उसमें आपको ऑलरेडी जीएसटी ऐड करके वैल्यू दी रहेगी। ब्रैकेट में दिया रहता है कि ऑलरेडी इंक्लूडेड जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड नहीं है। ये प्राइस है 2800 ईच मतलब 2 टन का प्राइस हो जाएगा 5600, इसका डबल। एक डब्बे का प्राइस कितना है 2800, ईच मतलब होता है एक डब्बे का प्राइस है, और हमने कितने बेचे 2। रेट ऑफ जीएसटी 28%। हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ, रेट नहीं पूछा है यहाँ पर, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ जीएसटी और एसजीएसटी। इसके पहले से हमने रेट पूछा तो हमने सीधा इसका आधा कर दिया। अभी आपको अमाउंट पूछा है, तो सॉल्यूशन गिवन taxable value of tin of luster paint equals to ₹2,800. Taxable value of 2 tin। हमको 2 टन का जीएसटी निकालना है, क्योंकि उसने क्या कितने बेचे हुए हैं 2, एक का प्राइस दिया 2800, 2 का निकालेंगे पहले। 2 टन ऑफ लस्टर पेंट इक्वल्स टू, इसका डबल 2800 इंटू 2 ₹5600। अभी जीएसटी और एसजीएसटी और सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट निकालने से पहले जीएसटी का अमाउंट निकाल देते हैं, उसको हाफ ऑफ कर दो। अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 5600, जीएसटी की रेट कितनी है 28%। और निकालेंगे 0 कट हो सकता है, 5600 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 56 बचा, 56 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बचा है 1568। तो यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है ₹1568। अभी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी यानी 28%, परसेंट मतलब यही होता है 28/100, सिर्फ 28 मत लिखना। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर 100 आते हैं, तो रेट हो गया 28 और नीचे आपका 100। रेट ऑफ जीएसटी 28% था, 28/100। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला पड़ा ₹1568। लेकिन आपको पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर करके लिखते हैं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अभी जैसे रेट में था ना जीएसटी का हाफ, वैसे ही अमाउंट में भी है। अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है उसका हाफ कर दो, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, तो 1568 इसका हाफ, ये हो जाएगा ₹784। आपका अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या आ गया 784। अभी पूछा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये तो पता है कि ये दोनों का अमाउंट सेम होता है, तो अमाउंट ऑफ SGST is equals to amount of CGST, therefore amount of SGST equals to ₹784। तो आपका फाइनल आंसर अमाउंट ऑफ CGST equals to ₹784, अमाउंट ऑफ SGST equals to ₹784। अब एक बार वापस बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले तो एक टिन की प्राइस दी हुई है 2800, हमने कितने खरीदे 2 टिन, तो 2 टिन की प्राइस निकाली 5600, वो हो गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया अमाउंट ऑफ, और ये फॉर्मूला प्लीज एक जगह लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने जीएसटी का जो अमाउंट है वो निकाला और उसको हाफ ऑफ कर दिया ताकि वो एसजीएसटी का अमाउंट और सीजीएसटी का अमाउंट मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट दिया हुआ है 586, रेट ऑफ जीएसटी 8%। पूछा क्या है कस्टमर को कितना पे करना है, तो गिवन लिखते हैं हमें कुछ सॉल्यूशन। गिवन टैक्सेबल वैल्यू रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18%। अभी कस्टमर को कितना पे करना रहता है, कस्टमर को टैक्सेबल वैल्यू भी पे करनी है, उसके साथ में अमाउंट ऑफ जीएसटी जितना रहेगा वो भी पे करना है। तो जो फाइनल प्राइस कस्टमर को पे करनी रहती है वो हो जाएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू 586। अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए 0 0 कट नहीं होना है, तो क्या करेंगे 18 से 586 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 डेसिमल पे लगा देंगे 0, तो 586 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात आता है 054 अपॉन 100। अभी अगर अपॉन 100 आएगा उसको डिवाइड बाई डी करने का, नीचे कितने 0 2, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹105.48, तो 2 डेसिमल 48 डेसिमल लगा। मेरे को करना क्या था, प्राइस पेबल बाय कस्टमर, तो प्राइस पेबल बाय कस्टमर इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को ये जो ओरिजिनल प्राइस है 586 वो तो पे करना है, ऊपर से जितना भी जीएसटी लगा वो पे करना है, तो जीएसटी लगा 105.48, तो 586 प्लस 105.48 इक्वल्स टू रुपीज। मेरे को ऐड करनी है 586 डेसिमल में, प्लीज ये डेसिमल लास्ट में रखना है, यहाँ से 48 में चालू कर देना, नंबर के नीचे डेसिमल डेसिमल, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 0 लगा सकता हूँ। तो 691.48 रुपीज
कस्टमर को पे करें। और हमने 4 सम्स किए, 4 सम्स की इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है वो एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग 5% और 7 सम कर लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ सीजीएसटी कैसे निकालना है, जीएसटी का हाफ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी निकालना रहेगा तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ। जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है वो कैसे निकालते हैं, अभी जो फॉर्मूला लगाया था टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट ऑफ जीएसटी इंटू सॉरी डिवाइड बाय 100। रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं, तो एक का भी पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। अभी जो लास्ट सम किया हमने फोर्थ सम, टोटल प्राइस पेएबल बाय कस्टमर टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, दोनों मिलाकर सिर्फ एसजीएसटी या सिर्फ सीजीएसटी मतलब टोटल जीएसटी कितना पे करना है उसको टैक्सेबल वैल्यू के साथ ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर को कितना प्राइस पे करना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी टफ सम्स है, अब तक तो थोड़ा इजी था, अभी टफ सम स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।